नमस्कार साथियों, मैं सत्येश अपने YouTube चैनल टारगेट विद टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आर.एस. अग्रवाल का रेल से संबंधित ट्रेन का चैप्टर चला रहे थे। आज उसका सवाल नंबर 17 तक हो गया था, 18 तक चला, 18 से शुरू करने वाले हैं। 18 क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? देखो, विपरीत दिशा में आ रही है ट्रेन, एक ये है, एक ये है। एक की लंबाई कितनी है? 240, एक की 270। 240 और 270, ठीक है। इनकी चालें कितनी है? 60 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? टोटल लंबाई, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो अपनी अपनी लंबाई के बराबर उनको दूरी तय करनी पड़ती है। तो 270 डिवाइडेड बाई 60, अब सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। 60 प्लस 48 बराबर ये कितना हो जाएगा? 510 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 108। और इसको मीटर पर सेकेंड में बना लें। 18 छंगे 108 और 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, 17 तिया 51, 17 सेकेंड आ गया। ऑप्शन आंसर आ गया 17 सेकेंड, ए नंबर करेक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। उन्नीस नंबर कह रहा है 120 मीटर लंबी तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, एक की लंबाई 90 मीटर है और इनके बीच की दूरी 90 मीटर है और इनकी चालें कितनी हैं? 120 मीटर एक है और इसकी चालें हैं 80 किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर। इसकी 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी 55 किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल समय कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो 120 प्लस 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 55। तो ये कितना आएगा? 9 दूनी 18, 20, 300 आ जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसमें 5/18 का गुणा कर दें तो ये आ कितना जाएगा? 5 135 गुणा 5 और ये 18 का ऊपर गुणा कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 9 2 9 5 पचम 25 चौके 100, 4 दूनी 8। 8 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, दो व्यक्ति 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में आ रहे जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। सेम दिशा में दो व्यक्ति हैं, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, दो व्यक्ति भी ऐसे जा रहे हैं जिनकी चालें 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, को 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती हैं। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई L है, D है हमने मान लिया, और D अगर रेलगाड़ी की L मान लो, अगर लंबाई L है तो लंबाई वही तो होगी सापेक्ष चाल, और चाल इसकी हमने x मान ली। कितनी मान ली? ट्रेन की चाल x, तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं तो व्यक्ति 2 किलोमीटर की जो स्पीड से चल रहा है तो सापेक्ष चाल 2 - x - 2 हो जाएगी। 9 सेकेंड में पार करती हैं, लेकिन 5/18 से गुणा भी करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में, ये सेकेंड में है, बराबर। ये ट्रेन की लंबाई तो दोनों व्यक्तियों में समान होगी, तो दूसरे व्यक्ति में x - कितना हो जाएगा? 4, और ये 10 सेकेंड में पार करता है तो 5/18, 5/18 से कट गया। अब कितना? 9x - 18 बराबर 10x और -40।
ये x बराबर 18 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 22। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22। अब x की वैल्यू कहीं पुटअप कर दो तो l की लंबाई कितनी आ जाएगी 5/18, 5/18 और 22 - 2 और गुणा 9, 9 दूनी 18 तो 5 गुणा 20/2 तो बराबर L की लंबाई 50 मीटर आ गई। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अब कौन सा आ गया 21 नंबर कह रहा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की चाल 240 मीटर क्या है भाई, मार्कर कुछ कम चल रहा है। कितनी 240 मीटर है दूरी, ठीक है 240 मीटर है, इसको हमने 240 मान लिया, बिल्कुल सही। अब क्या है, हमने ट्रेन की चाल मान ली x, ठीक है। विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकेंड में बना लिया। कितने सेकेंड में पार करती है भैया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। 24 नंबर बिल्कुल सही है। तो कुछ कटेगा 10, 0 से 0 कटेगा, 18 से इसमें गुणा कर देंगे 18 जो कि 72 और 18 दूनी 36, 4 43 बराबर ये कितना आएगा 5x और प्लस 5 दिया 15, 15 घट जाएगा तो 417 बराबर 5x, तो x कट जाएगा कितना आएगा 883.4 बराबर x। यही इसका आंसर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा ये आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, समझ लीजिएगा एक बार। ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिस्टेंस से बराबर हमने कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अब सवाल नंबर 22 आता है। 22 नंबर क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है, 48 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। हमने माना रेलगाड़ी की लंबाई L है, तो पहले गाड़ी की लंबाई उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बना लिया, 48 सेकेंड में पार करता है। तो कुछ कटेगा 6 तियाँ 18, 6 अट्ठे 48, फिर ये 15 आ जाएगा, 15 गुणा 5 गुणा 8/3, 3 पचे 15, 5 25 अट्ठे 200 होता है L बराबर। L की लंबाई, गाड़ी की लंबाई भाई साहब कितनी आ गई, जो भी काटा पीटा हमने 200 लंबाई आ गई ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब आया 23 नंबर सवाल। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चालें, दो ट्रेनें हैं जिनकी चालें 3 और 4 के अनुपात में हैं, एक दूसरे को 3 सेकेंड में पार कर जाती हैं। 3 सेकेंड में, तो ये 3 सेकेंड में पार कर जाएगी, तो पहली ट्रेन की लंबाई L1 बराबर 3 तियाँ 9 हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा 12 9 21, और इनकी चालें 4 3 7, 7 तियाँ 21, 3 सेकेंड आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। सॉरी, अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकेंड में पार करती है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताइए। माना प्रत्येक गाड़ी की लंबाई x है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2x। कितनी सेकेंड में पार करती हैं 36 सेकेंड में, तो समय 36 सेकेंड, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब क्या है,
सापेक्ष चाल क्या है, समांतर पटरियों पर समान दिशाओं में जा रही हैं, तो 56 माइनस 46 हो जाएगा। इनको मीटर पर सेकेंड में बना लें, सही है। इतनी बात समझ में आई। तो 36 बराबर 2x डिवाइडेड बाई 10 गुणा 5 और ये ऊपर 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं आएगा क्या, x बराबर 10 पंचे 50 बचा। 50 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है। यही इस सवाल का आंसर है। यही इस सवाल का आंसर है। हमने किया क्या, एक गाड़ी की लंबाई x मानी, तो दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। सापेक्ष चाल घट जाएगी क्योंकि एक दूसरे की ओर नहीं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। मीटर पर सेकेंड में बना लिया, सॉल्व कर लिया, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा है, एक ही दिशा में जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा इतने मीटर लंबे, देखो पहले एल लंबाई है, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 15 सेकेंड में पार करती है। फिर एल लंबाई 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। दोनों को घटा दिया, एल से एल कट गया, ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 बराबर 3, अर्थात 45 मीटर दूरी को ट्रेन 3 सेकेंड में पार करती है। कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में पार करती है। तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। इसको घंटे में बनाने के लिए क्या कर दें हम, 18 बटे 5 का गुणा कर दें। 3 से 6 कट गया, ये 9 से कट गया, 9 54 किलोमीटर पर आवर इसकी आ गई स्पीड। अब लंबाई की बात करें तो L प्लस 96 बटे 4 54 है, गुणा 5 बटे 18 बराबर 12 सेकेंड। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, L प्लस 96 बराबर 18 गुणा 12, तो L बराबर 180। 18 12 कितना होता है भाई, कितना बचेगा, 15 बचेगा इधर। 5 तिया 15, 15 12 180 माइनस 96, तो L बराबर 84 आ जाएगा। 84 मीटर, यही इसकी लंबाई आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 कह रहा है, दो मालगाड़ियां 500 मीटर लंबी हैं। दो मालगाड़ियां हैं, 500 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, विपरीत दिशाओं में 45 तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक दूसरे को पार करने में लगा समय। समय बराबर भैया क्या होता है, कुल दूरी 500 प्लस 500 बटे कितने कितने, चालें कितनी है, 45 और 30, 45 प्लस 30 किलोमीटर, तो ये कितना 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, तो 1000 और गुणा 18 ऊपर चला जाएगा, बटे 75 गुणा 5 आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 3 छक्के 18, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 सेकेंड में पार कर जाएंगे। टी बराबर कितना आया भैया, 48 सेकेंड। यही इसका आंसर है, देख लीजिएगा। अगला सवाल नंबर 27 है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती हैं, जबकि एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं। जब भी कभी आए तो चालों का अनुपात पूछ रहा है, चालों का अनुपात क्या होता है, जो पहले मतलब दोनों को पार करने में लगा समय माइनस कम समय बराबर फिर कितना है 27 सेकेंड और माइनस 23 सेकेंड।
तो ये कितना 6 आ जाएगा, बराबर नहीं अनुपात होता है, और ये 4 आ जाएगा, तो 3:4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है 12 सेकेंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। भाई हमने मान लिया एक रेलगाड़ी की लंबाई x किलोमीटर है। ठीक है, इससे आधी लंबाई या 2x इसकी मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई x हो जाएगी, इसकी लंबाई x हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में है 42 किलोमीटर, इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, यही तो कह रहा है। 48 और 42 12 सेकेंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को कितने सेकेंड में? 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 3x डिवाइडेड 12 सेकेंड हो गया, ये 48 और प्लस 42 हो जाएगा। ये किलोमीटर में है तो 5/18 कर दिए इसको, 5/18। तो इसको लिखे यहां पर तो 12 और 3/3x बटे 12, 48 कितना होता है? 10, 90 गुणा 5/18, 18 पंचे 90। तो अब अगली लाइन में देखते हैं, 12 बराबर 3x डिवाइडेड बाई 25, 3 चौके 12, 25 चौके 100। x की लंबाई 100 आ गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई टोटल कितनी आएगी? 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। यह एक प्लेटफॉर्म को 48 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी लंबाई बताओ। तो हमने मान लिया L प्लस 200 और बटे चाल इसकी 48 थी, 48 गुणा 5/18 बराबर कितने सेकेंड में पार करती है? 45 सेकेंड में पार करती है, 45। तो 6 8 48 और 6 3 18, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहां फिर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 3 से 3 भी कट जाएगा, 15 3 45, 15 आ जाएगा। काहे को ज्यादा रखो, जितना कम से कम बचे। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बचा और 15 चौको 60, 600 बचा। L प्लस 200 बराबर 600। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 400 मीटर। यही इसका आंसर है, L बराबर 400 मीटर 28 का, यही इसका आंसर है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, उनचास 29 नंबर, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्या कह रहा है? दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूर पर मिलेंगी? दो रेलगाड़ियां हैं, ये स्थान ए है, ये बी है। यहां बना लो है, ये स्थान ए है, ये बी है। एक ए से चलती है और एक बी से। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ऐसे तो कुछ दिया है 29 नंबर में नहीं, 100 किलोमीटर केवल है।
गलत कर दिया, उल्टा हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। ये पहले आधा घंटे चल चुकी है, तो आधा घंटे में ये कितनी चलेगी? 80 किलोमीटर चाल है और आधे घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर। और पूरी दूरी ये कितनी है? 220 मीटर। तो 40 चल चुकी है, तो शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी 40 चल चुकी, 180 मीटर। अब एक दूसरे की ओर आ रही है 100 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर से, सापेक्ष चाल इतनी हो जाएगी। तो 180 बटे 180, तो 1 घंटे लगा, 1 आवर्स। माना कि आधा घंटे बाद ये जब चली थी तो तब 1 घंटे लगा, तो 1 घंटे में इसको कितना समय लगेगा? ए से चलने वाली को 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 40 पहले चली थी, फिर 80 बाद में चली, तो कितना? 120 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही इसका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया? 30 नंबर क्या है? 2 स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किस समय पर मिलेगी? वही है स्थिति फिर इसमें भी। 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है भाई। ए और बी 2 स्थान हैं, 2 ट्रेनें ए और बी से 100 किलोमीटर दूरी पर है। 110 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली रेलगाड़ी 7 बजे चलती है, बजे सुबह मॉर्निंग में, और दूसरी 8 बजे चलती, 1 घंटे बाद 8 बजे 1 घंटे बाद चलती है दूसरी, ठीक है। तो 1 घंटे में पहले ये कितनी चल चुकी होगी? 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में इसने चल लिया। अब शेष दूरी कितनी तय करनी है? शेष 90 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कौन तय करेगा? विपरीत दिशाओं में जा रही है, ये भी है। विपरीत दिशाओं में एक जा रही है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये कितना आएगा? 90 बटे 45, 45 दूना 90। 2 घंटे लगा इसके बाद 2 घंटे लगा, तो ये गाड़ी कितने बजे चली थी? 8 बजे। तो पूछ क्या रहा है? वे किस समय मिलेंगी? 8 बजे के 2 घंटे बाद 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31 कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी 2 मिनट में पार कर जाती है। इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 तथा 200 मीटर है। 2 ट्रेनें हैं, एक 100 एक 200 मीटर। इसी दिशा में क्या कह रहा है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर, तो मतलब समान। कुल दूरी 300 बटे 120 माइनस x 5 बटे 18 बराबर 2 मिनट में 2
गुणा 60, काटेंगे कुछ नहीं है, 18 तिया 5400, 18 तिया 5400 और बटे 100, 600 माइनस 5x बराबर 120, 1 0 से गया, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 45। तो यहाँ से आएगा 600 माइनस 5x 45, तो 500 से 600 माइनस 45 बराबर 5x। तो 45 अगर घट जाएगा तो 500 555 ये आ जाएगा बराबर 5x की x से कट जाएगा 111 आ जाएगा। ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, दोनों गाड़ियों की लंबाई 300 थी, इतना हमने एक की चाल ये मान ली, एक ही दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगी, और 5/18 से किया, 18 ऊपर गुणा कर दिया 2 मिनट में, तो 2 मिनट इधर आ गया था, हमने सबको गुणा कर लिया, 18 तिया 54 आ गया, 5400 आ गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, 0 घट गया, 45 आ गया, 45 उधर चला जाएगा, तो ये घट जाएगा, 555 बटेगा 111 किलोमीटर आ जाएगी स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बत्तीस नंबर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाले गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हैं तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियां कितना समय लेंगी, ये पूछ रहा है। अगर दोनों गाड़ियों की लंबाई समान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये पूछ रहा है भाई। हमने मान लिया एक दूसरे को पार करने में t समय लेंगे, दोनों गाड़ियों की लंबाई l बराबर है। ठीक है, एक व्यक्ति ने क्या अनुभव किया कि एक गाड़ी 6 सेकंड में उसको पार करती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में, तो इसकी चाल कितनी होगी? छह सेकेंड में पार करती है। पहले ये देख लीजिए, पहले हमने x लंबाई मान ली, तो पहली गाड़ी 6 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? इतने मीटर पर सेकेंड। दूसरी लंबाई सेम है, कितने सेकेंड में पार करती है? 9 सेकेंड में, तो इसकी इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 2x लंबाई, ये सापेक्ष चाल है इनकी, x/6 और प्लस x/9। ठीक है, इतनी चाल से पार करेंगी तो कितना समय लेंगी? तो समय यहां पर आ जाएगा आपका, x कॉमन है सब में, तो x कट जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 9 6 15, और ये कितना आ जाएगा? 54 ऊपर चला जाएगा, और 18 3 54, 3 5 15, 18 दूनी 36, 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10 सेकेंड, इतने सेकेंड में लगेंगे। ठीक है, या दूसरा तरीका इसका ये कर सकते थे, चलिए ये नोट कर लीजिए, दूसरा तरीका बता देते हैं भाई। रेलगाड़ियां कितने 6 सेकेंड 9 सेकेंड में पार करती हैं, तो इनका एलसीएम कितना आया? 54। हमने मान लिया पूरी दूरी 54 है, तो पहली रेलगाड़ी पूरी दूरी रेलगाड़ी कितनी है? 54 है। ठीक है, तो पहले इसको 6 सेकेंड में पार करने में कितना समय लगेगा? इसकी चाल कितनी आ जाएगी?
6 नेमा 54, 9 किलोमीटर, 9 मीटर पर सेकेंड। और फिर 54 अगर मान लिया तो इसको कितना 9, तो 9 6 मीटर पर सेकेंड ये आया। तो 54 दूना कितना हो जाएगा, अब दूरी कितनी हो जाएगी, 54 दूना 108 बटे इनका योग, क्योंकि भाई विपरीत दिशाओं में है, तो 9 6 15 यही तो आएगा। तो इतनी दूरी पार करने में कितना समय लगेगा, 15 7 105 और 3 15 दूनी 30 सेकेंड, ये भी आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप, मान सकते हो इसकी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो पूछा नहीं था, हमें एक्स मानने की क्या जरूरत है, ऐसे कर लो, सही है। अब 32 हो गया। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। देखो भाई, यहां एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ए, ये मेरठ है और ये गाजियाबाद, मेरठ टू गाजियाबाद, ठीक है। एक 4 बजे चलती है और कितना समय लेती है, 4 बजे चलती है और 5:30 पर पहुंचती है, तो 1.5 घंटे लेती है। नहीं, 4 बजे पहुंचती है और 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है, तो 1 घंटे लिया इसने पहली गाड़ी में। और दूसरी क्या है, बी गाजियाबाद से 4 बजे चलती है, बजे चल करके मेरठ 5:30 पर पहुंचती है, तो कितना 1 घंटे 30 मिनट लिया, 1.5 घंटे लिया। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये पूछ रहा है, कितने बजे मिलेंगे एक दूसरे से। तो बिल्कुल आसान है, निकाल सकते हैं। 1 घंटा ये है और ये 3/2 घंटा हो जाएगा। 1.5 घंटे का मतलब ये होता है, इनका एलसीएम कितना ले लें हम, एलसीएम आ जाएगा 3 एलसीएम है, अर्थात हमने 3 मीटर दूरी मान ली। पूरी दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो ये चलती है, तो ये कितना समय लेगी, 1 किलोमीटर। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3, ये क्या आवर में सब दिया है, तो किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और ये जब चलेगी 3 से भाग देंगे, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल दूरी कितनी है हमारी, यहां देख लो, टोटल दूरी तो 3 हमने मानी है, 3, अब कितनी चाल से चलेंगे, 3 2 5 से, तो कितनी समय बाद पार करेंगे, तो इसको हम 60 से गुना कर देते हैं, सेकेंड आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तियां 36, ठीक है। तो ये 36 मिनट आ जाएगा, 60 से गुना कर दिया, 36 मिनट, तो अर्थात 4 बजे जो चली थी, तो 4:36 पर एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। चलिए अब सवाल अगले की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 34 नंबर, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। उनकी चालों का अनुपात बताओ। तो साथियों, इसका एक फार्मूला होता है, जब 2 रेलगाड़ियां एक चलें, ठीक है, एक चली ए स्थान से, एक बी स्थान से, और दोनों यहाँ पर मिल गई। ये यहाँ से चली थी ऐसे, और ये यहाँ ऐसे पहुँची, और ये यहाँ ऐसे पहुँची, तो मिलने के जितने सेकेंड बाद पहुँचती हैं, ये मान लीजिए पहली T1 और दूसरी T2 समय बाद पहुँचती हैं अपने गंतव्य स्थान पर। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होता है, S1 पहले की चाल मान लिया, पहले की चाल क्या थी S1, दूसरे की S2, ठीक है, ऐसे आई हैं और ये ऐसे गई है, फिर ये ऐसे आई है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे गई है और ये ऐसे आई है, ठीक। तो S1/S2 बराबर √T2/T1 होता है,
ये फार्मूला याद कर लीजिए और किसी समय फिर बता भी देंगे इसका प्रूफ कैसे आया है, होता कैसे है। चलिए देखिए, S1/S2 चालों का अनुपात पूछ रहा है। अंडर रूट कितना है, समय दे रहा है 9 घंटे तथा 16 घंटे, तो 16 ऊपर हो जाएगा, T2 9 नीचे हो जाएगा, तो बराबर 4:3 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। पैंतीस नंबर सवाल कह रहा है, दो रेलगाड़ियां X तथा Y दो स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर XY स्टेशन A B से क्रमशः B से A की ओर एक साथ एक समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे के मिलने के बाद क्रमशः 8 घंटे, 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंचती हैं। X की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो Y की चाल बताओ। वही फॉर्मूला इसमें लगेगा कि दो ट्रेनें हैं, ऐसे यहाँ पर मिलती हैं और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाती हैं। एक पहले कितनी है, मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और दूसरी कितने बाद पहुंचती है, स्थान A और B ये हैं। दूसरी कितने हैं, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। एक की चाल कितनी है, X की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो S1/S2 वाला फार्मूला लगाओ, अंडर रूट T2/T1। ठीक है, तो ये क्या होगा फार्मूला देखते हैं। S1 की 45 दी है, S2 हमसे पूछा है, बराबर अंडर रूट ये कितना है 4, पहला नहीं दूसरा 3 घंटे ऊपर T2 लेंगे, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 20/60, 20×3 60, तो ये कितना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20×3 60, 1/3 घंटे। और ये 4 है, ये 48 है बटे 60, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो आगे कितना 3, ये 1 है भाई साहब, तो 3×3 9, 1 10/3 और ये कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 24/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा और अंडर रूट में ही। तो अगली लाइन से 45/S2 लिख लें, क्या आएगा देखिए 50/3 × 24, अभी लिख लो, तो 2 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 12 3 36, 25/36 आ जाएगा। 25/36 आ गया, तो S2 बराबर अब हम अगर निकालना चाहें तो ये उधर चला जाएगा 45 × 36/25, 5 25, 5 9 45, तो ये पॉइंटों में आएगा, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32/5, 5 6 30 और 5 चौके 20, 5 8 40 किलोमीटर पर आवर्स, यही आएगी इसकी 64.8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब आप लोग देख लीजिए इसको एक बार और, क्या हमने किया, S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। T2 किसको माना, T2 ये होता है, T1 ये होता है, यहाँ पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 36 है, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही रेलगाड़ी 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल बताना है भाई साहब, तो क्या है, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर्स मान लिया। तो
सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी इनकी, दूरी तो भाई सेम होगी इनकी, दूरी हमने मान लिया l लंबाई है, तो दूरी क्या होगी सापेक्ष चाल x माइनस पहला व्यक्ति कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड में बना दें तो ये 9 सेकेंड में पार करता है पहले, ठीक है। एक इसी प्रकार का और कर चुके हैं, ये 6 सेकेंड है तो 5/18 कर दें और गुणा 10 सेकेंड कर दें, ये दूरी बन गई। दूरी ये ट्रेन की दूरी तो समान होती है, तो 5/18 कट गया, कुछ मतलब आया नहीं आया, हमारा नहीं आया, सही है। तो ये 9x हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, बराबर ये 10x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 60 माइनस 27, अगर 30 होता तो कितना आता 33 आ गया, x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। अगला सवाल 37 नंबर क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। क्या कह रहा है, तेज गति वाली रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को जब पार करेगी तो एक अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, ये याद रखना। तो हमने गाड़ी की लंबाई कितनी मान ली, l मान ली। तेज रफ्तार वाली उसी की ज्ञात भी करना है, तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई l मान ली। फिर उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, एक ही दिशा में जा रही हैं, 60 और 40 है तो चालें कितनी हो जाएंगी 60 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड बना दें इसको, तो 5/18 कर दें, बराबर कितने सेकेंड में पार कर जाती है 18 सेकेंड में। तो 18 से ये 18 कट गया, तो L बराबर कितना आ जाएगा 20 × 5 बराबर 100 मीटर। L लंबाई 100 मीटर आ जाएगी, किस गाड़ी की लंबाई, तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई 100 मीटर आ गई। 38 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, देखते हैं आगे। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकेंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। एक रेलगाड़ी एक खंबे को, माना L लंबाई की गाड़ी खंबे को कितने सेकेंड में 20 सेकेंड में पार करती है, लेकिन यही L लंबाई और प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है 30 सेकेंड में पार करती है। तो L से L कट गया, तो 100 मीटर चलने में इसको घटाएंगे 10 सेकेंड लगते हैं, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 100/10 अर्थात 10 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई पूछ दिया है, तो चाल तो आ गई भाई, चाल 10 मीटर पर सेकेंड, तो लंबाई भी आएगी, चाल आई है तो लंबाई आएगी, लंबाई L है, चाल 10 है, ठीक है। तो L लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, 20 सेकेंड में पार करती है, तो 200 आ जाएगा भाई साहब, L बराबर, यही इसका आंसर है, ठीक है। डी नंबर 38 का साफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर अब आता है 39। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकेंड में पार करती है, दूसरी गाड़ी की लंबाई बताओ। भाई एक गाड़ी की लंबाई कितनी है 20 मीटर ऐसे, और एक ऐसे आ रही है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, इसकी लंबाई हमने x मान ली की, क्योंकि सापेक्ष चाल दो ऐसे जा रही हैं, एक की चाल तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे दी और दूसरी की चाल नहीं दी है, तो इसका ऑप्शन आप ज्ञात नहीं किया जा सकता, लिख सकते हो ज्ञात
नहीं किया जा सकता। ठीक है। 40 नंबर क्या कह रहा है? चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। भाई 21 खंभे गिनता है, 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। 21 का मतलब 60 सेकेंड में 21 का मतलब एक तो गिना, लेकिन एक के बीच की दूरी 2 होगी तो 20 हम दूरी मानते हैं। तो 6 दूनी 1200 मीटर दूरी, 1200 मीटर दूरी तय कर गया। और 1 मिनट में दूरी तो भाई 21 खंभे हुए, 50 मीटर। सही, रुक जाओ सॉरी भाई, 50 मीटर दूरी है और 20, तो 5 दूनी 10, 1000 मीटर दूरी आई। अब 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब किस में दे रहा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में 1 मिनट है, तो इसको हम बना लें 60 से पहले कर दें, 60 सेकेंड बना दें। अब इसको डायरेक्ट 18/5 कर दें, तो मीटर पर सेकेंड 1 0 गया, 6 तियाँ 18 आया और 5 दूनी 10 आया, तो 20 तियाँ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? खंबे भाई एक हमने इसलिए कम किया था कि उसमें एक तो पहले कंसीडर कर दिया जाएगा, दूरी उसकी थोड़ा काउंट की जाएगी। अब आता है 41 नंबर सवाल। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्रमशः अनुपात बताओ। भाई व्यक्ति तथा उनके चालों के बीच का अनुपात बताओ। व्यक्ति जो है समान दूरी कितनी है? मान लीजिए लंबाई L है और ये कितनी दूरी में पार करता है? 5 मिनट में। 5 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो इसकी चाल आ जाएगी, चालों का अनुपात। और फिर दूसरा क्या आएगा? यही मान लीजिए यही दूरी एक खंबे को 48 सेकेंड में पार करती है, तो इनकी चालों का अनुपात। चाहे ऐसे ही एक्स वक्स ना माना करो, चालों का अनुपात जब कभी पूछे और समय दे समान लंबाई, अरे वही मानो समान दूरी है, दूरी समान ट्रेन की है d, तो स्पीड क्या होती है? पहले टाइम दिया है t, एक कितने सेकेंड में पार करता है? कितना सिंपल सवाल है भाई, और आप लोग फंसे पड़े हो। 5 मिनट में और एक 48 सेकेंड में, तो इसको हम 5 12 पंचे 60, 600 सेकेंड मान सकते हैं। 6 पंचे 30, 300 सेकेंड मान सकते हैं। ये इतने सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 48/300। तो अगर कट जाए तो काट दो, 6 8 48, 6 पंचे 30 और 4 25, तो 4:25 आ जाएगा। ठीक है, 4:25 बी ऑप्शन सही है। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को कितने समय में पार करेगी? भाई 750 मीटर है और गतिमान कितने? 60 किलोमीटर। 5/18 का भाग दे देंगे तो 6 तियाँ 18 होता है, तो 1 0 से 1 0 गया, तो बचा कितना? 75। अरे यार यहाँ भी काट दो, 15 पना 75, तो 15 × 3 बचा 15 तियाँ 45 सेकेंड में। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है।
इतनी चीज़ समझ में आई है? कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है एक रेलगाड़ी ए स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकेंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई बताओ। भाई ए की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। ए की लंबाई जो है कितनी है? 240 मीटर। और बी की हमने मान लिया x है लंबाई, ठीक है। x है। स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकेंड में पार करती है। तो 50 सेकेंड में पार करती है तो ये क्या उनकी चाल हो जाएगी? 50 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या है? एक खंभे को, चाल तो रेलगाड़ी की ये क्या आ गई? दूरी बटे चाल। अब एक खंभे को अगर पार करेगी तो दूरी कितनी? 240 ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? खंभे को कितने 20 सेकेंड में पार करती। इसको ऐसे भी लगा सकते थे हम कि भाई x प्लस 240 मतलब कितने सेकेंड में पार करती है? खड़ी हुई 50 सेकेंड में। और फिर एक खंभे को 240 को पार करने में कितना सेकेंड लेती है? खंभे को 20, तो x दूरी तय करने में वो कितना? 30 सेकेंड लेती है। 30 सेकेंड कितना? 30। तो x क्या आ गया? ऐसे नहीं आएगा, वैसे लगा लो। चलो इसको देखते हैं फिर। भाई x और 240, चाल तो दोनों में एक ही की है। ये 50 सेकेंड में पार करती है, 50 सेकेंड में। फिर 240 दूरी 20 सेकेंड में पार करती है। 240, एक खंबे को 240 को 20 सेकेंड में पार करती है 2, तो ये 12 आएगा। और x प्लस 240 बराबर 12 पंचे 60, 600 आएगा। तो x बराबर 300 होता तो 360 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा भाई 360, ए नंबर। 44 नंबर सवाल बचा है और 45, दोनों को ख़त्म करते हैं अभी और फिर आगे बढ़ते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकेंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल बताइए। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को, तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली इतनी, व्यक्ति की 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, 33 सेकेंड में पार करती है। ये कितना आ जाएगा? 5/18, तो 18 ऊपर हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। फिर 11 x आएगा और माइनस 11 तियाँ 33 आएगा। ये जुड़ जाएगा तो 33 जुड़ेगा तो 3 9 3 बराबर 11 x आएगा। तो 11 तियाँ 33, हाँ 11 तियाँ 33 और फिर 11 60 3 11 55, 35 वाला है कोई ऑप्शन? 8/11, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये किसकी या वैल्यू आई? x की वैल्यू आई है, x जो हमने माना था चाल। ठीक,
अब सवाल एक बचा है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने विपरीत दिशा में 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। 180 है पहले, फिर 270 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। पहली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशाओं में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। एक की 60 है, दूसरी की हमने x मान ली, 5/18 इसको किलोमीटर पर घंटे माना है तो ये मीटर पर सेकेंड, 10.8 सेकेंड में पार करती हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो, 0 8 7 15 3 1 4 आ जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा बराबर ये 10.8 और ये ब्रैकेट में 60 + x और गुणा 5 वो बचा, 18 × 108 दशमलव लग गया। ठीक है, और कुछ कटेगा, 5 नेमा 45 कट गया। ठीक है, एक इधर दशमलव हटाया, इधर 0 बढ़ाया तो 900 बराबर 60 + x आएगा तो 60 जाएगा तो 840 बराबर x की वैल्यू 840। ये कैसे आ गई, गलत हो गया तो कहीं थोड़ा मिस्टेक है, 1 मिनट, सॉरी भाई। इतनी है तो ये कितनी आएगी, 450 आएगी कि नहीं है, 8 7 15 3 1 4 और फिर इसको हम 18 का गुणा ऊपर कर दें और ये 5 6 5 30 आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा 10.8 आ जाएगा। ठीक है, 18 × 108 0.6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450। 18 कट गया है और उधर कितना आएगा, 6 से करेंगे, 6 × 3 = 18 और डबल 0 आएगा तो 1 दशमलव है, ये कट जाएगा और प्लस 6 5 30 तो दशमलव कट जाएगा, x आ जाएगा। तो 450 - 180 बराबर 3x आएगा। इधर 180 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 0 और 8 7 15 और इधर कितना बचेगा, 3 में 2 270 बराबर 3x तो 3 9 27 90 किलोमीटर पर घंटे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए दोस्तों, यहीं से लास्ट होता है आज का सेशन और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का नाम है टारगेट बिट टॉपर। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत से अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैथ के जो भी हैं सवाल इजी वे में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, आपको तुरंत वो चीज़ें याद आएं, ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैंने रेल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित सवालों को फिनिश किया है। अभी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा और डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, जय हिंद।